बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। अच्छा, आपकी बातें जो है ना बहुत इसमें वो इसमें क्या कहूँ मैं, लफ्ज़ नहीं है। जैसे आप खुद नहीं बोल रहे कि और ही कुछ बोल रहा है, मतलब आप जो कुरान की तफसीर बताते हैं, वाक़यात बताते हैं, जिस तरह आपने, क्योंकि हमने भी मेम्बरों से बहुत सुना है, वो भी चीज़ कुछ समझा रहे होते हैं वो जिस तरह, लेकिन जो आपने बात की है वो दिल में उतरती है ज़्यादा सीधा। ये वजह थी कि आपको ढूंढा है मैंने बाकायदा, कहीं से आपको भी पता मिल जाए कुछ हो जाए। तू मैनू मौलवियों को मरवाएगा। माफ़ी तौबा, मुझे ना कुरान का पता है ना तफसीर का पता है। कुरान अल्लाह का है और उसकी तफसीर का अल्लाह ने खुद वादा किया हुआ है, वो खुद कराता है। आपके अंदर ये जवाब थे, आपके अंदर ही ये तफसीर थी, लेकिन आपको पता नहीं था एक्सप्लोरेशन, अपनी मीनिंग्स को ढूंढना था। आपकी मतलब मेरे मतलब के साथ कहीं मिल गए हैं, मैचिंग हो गई ना, ठीक है। तो ये हुस्न नज़र आपका है, तो ये हुस्न आप में ऑलरेडी मौजूद था, ये आपके अंदर मौजूद चीज़ है जो मैंने शायद आपके अंदर वो आपकी चीज़ आपके हवाले कर दी, ऐसे समझ, आपको आपकी अमानत तक पहुंचा दिया, आपको आप तक पहुंचा दिया। अब इसमें कई बार लालच आ जाता है कि हाय अल्लाह और ज़्यादा आ जाएगा, अल्लाह के और करीब चला जाऊँ, या मुझे और सारी समझ आ जाए, या सारे कुरान की समझ आ जाए, या ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, ये क्या है। 23 साल में उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतदरीज कुरान, और उसमें उनका कैरेक्टर जो पहले 40 साल का है, इखलाकी कैरेक्टर, मॉरल कैरेक्टर, हम में से तो कोई उनकी तरह की एक दिन की ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, जो उनका माशाल्लाह लेवल है, जो भी है। यतीमी, मस्कीनी, गुर्बत, ताया के घर में पल रहे हैं, ताया भी हैंड टू माउथ ही हैं, बच्चों बकरियां लेके चरा रहे हैं, बकरे चला रहे हैं। उन पहाड़ों के ऊपर मैंने देखा है बकरियां चराना ही एक बहुत मुश्किल काम है, वहाँ घास ही नहीं है। मैं वहाँ फिरा हूँ मक्का की पहाड़ियों पे, तो मैंने गुस्ताखी, अब मैं जानता हूँ कि वो गुस्ताखी थी, मैं वैसे एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था, तो मैंने गाड़ी में जूती शूती उतारी, और वैसे भी एक अपनी तरफ से एक एहतराम, अदब, और मैंने उन पहाड़ियों के ऊपर थोड़ा सा फिरने की कोशिश की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे बकरियाँ चराते थे, तो मैं भी फिरता हूँ। और छोटे से बच्चे के पता नहीं पाँव, यतीम बच्चा है, वालदा भी नहीं है, तो पता नहीं जूती भी पाँव में होती थी कि नहीं होती थी। तो मैंने इमेजिन किया कि बकरियाँ, और मैंने सारा दिन चरानी है, ठीक है। तो क्योंकि मेरा भी जो बैकग्राउंड है वो किसान घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं ज़िम्मेदार लोग हैं हम, तो गांव का वो सारा मेरे बैकग्राउंड पता था। अगर जो बकरियां चराई कभी नहीं थी, चौधरियों के बच्चे थे, तो जी आगे मज़ारे या मुलाजिम बहुत होते थे, जो भी गांव में जो मैंने देखे हुए थे, लेकिन गांव के लोगों की ज़िंदगी जानता था बकरियां चराना और आना। तो हमारा गांव तो मैदानी इलाके में, तो वो पहाड़ थे, और मैं समझा इस पहाड़ी से ज़रा आगे कोई चरागाह होगी, वो कोई झाड़ी कहीं। और सबसे ज़्यादा मसला ये था कि जून था, ऊपर से मैंने जूती उतारने का कारनामा कर लिया, और संगरेज़े थे नीचे, कोई प्लेन जगह नहीं थी, संगरेज़े छोटे छोटे स्टोन्स, और वो पैरों में लगे। मुझे याद है कि शायद 4-5 कदम मैं चढ़ा था, सिर्फ ये देखने के लिए आगे कोई चरागाह होगी, सब्ज़ा होगा, और जितनी स्पीड पे बाकी के 5-6 कदम मैंने गाड़ी में छलांग मारी थी, वो भी मुझे याद है, ठीक। और मुझे नहीं समझ आई थी कि वो छोटा सा बच्चा
बकरियों के पीछे, भेड़ों के पीछे, जो पता नहीं किधर और किधर निकल जाती होंगी, और वापस उनका पेट भर के लाना है, उनका दूध भी हो अगर दूध वाली हैं, और जिनकी वो हैं बाकी भी अपनी साथ कर देते होंगे। तो बहरहाल वालिद का चेहरा तो उन्होंने देखा ही नहीं जब होश संभाली है। वालदा 6 साल की उम्र में सफ़र के दौरान एक काफ़िले के साथ हैं और वालदा बीमार और डेथ हो जाती है। वो बच्चे ने क्या फ़ील किया होगा? 6 इयर्स का बच्चा, 6 इयर्स का, और उसकी वालदा उसके सामने सफ़र में फ़ौत हो रही है, और वो उनके लिए पानी या दवाई लेने ना भाग सकते, इधर उधर कहीं, एक हेल्पलेसनेस की सिचुएशन है। उसके बाद वो दादा से दोस्ती लगाता है। दादा सरदार हैं, बहुत बड़ा स्ट्रेचर है उनका, लेकिन उनके साथ दोस्ती 2 साल में ही दादा भी चले गए हैं। अब ये अजीब गम, दुख, लॉस वाली लाइफ है ना। उसी गुर्बत में वो ताया के घर, अबू तालिब के घर पल रहे हैं। चची का नाम भी फातिमा था बीबी का, और बाकी हिस्ट्री शायद मेरे से अच्छी आप लोगों को आती होगी। मैंने तो जितनी स्कूल कॉलेज में पढ़ी हुई है ना, मैं उतना ही हूँ जितनी मैंने मौशुद उलूम इस्लामियात पढ़ी है। मैं उसको जब सोचता हूँ कि अपनी लाइफ को देखता हूँ, मैं 14 साल की उम्र में यतीम हुआ था, तो ये ख्यालात 1-2 बार मेरे आने लगे थे अल्लाह के बारे में। गुस्से शुस्से मैं खाने लगा था कि अल्लाह ने ये क्यों किया, वो क्यों किया। तो वो अबू कह गए थे कि जब कोई बात समझ नहीं आएगी तो ये सोचना कि हुजूर होते तो क्या करते। तो उसके बाद कभी ख्याल नहीं आया। मैं स्टक हो गया, उनके बारे में सोचता रहा कि यार बजाय इसके कि वो कोई रेबल होते, कोई एंग्री यंग मैन होते, उनके अंदर अल्लाह के लिए भी गुस्सा होता और माशरे के लिए भी गुस्सा होता। वो अपनी महरूमियों के बदले माशरे से लेते, सारों के बच्चों की जूतियाँ ही कुएं में फेंक देते कि मैं नहीं पांदा, तुसी भी ना पाओ, ठीक है। इधर लड़ाई, उधर मार कुटाई, किसी की टॉफ़ी छीन ली, किसी का केक नीचे फेंक दिया कि मैंने नहीं खाना, तूने भी नहीं खाना। ही वॉज नॉट लाइक दैट। ये किसने ट्रेनिंग की है उनकी? अल्लाह ने जिनसे बड़े काम लेने होते हैं, मैंने देखा है कि उनका बचपन भी बड़ा टफ होता है। उन्हें शुरू से दर्द का टीका लगाता है। वैसे वो कहता है मेरे महबूब हैं, क्योंकि क्यों अल्लाह को इतना प्यार आई जा रहा है कि ये जो वर्ल्डली लाइफ है उसमें उनका जो दर्जा है वो तो पैदाइश से बहुत पहले से ही है, तो सारा कुछ प्री डिटरमिन्ड है। लेकिन जो उनकी बशरी ज़िंदगी के तकाज़े हैं उसमें तो एक आम आदमी की तरह वो रह रहे हैं ना। उन्हें तो वो चीज़ें अभी अल्लाह उन्हीं में से गुजार रहा है ना, तो उन्हें भी उसी तरह रिएक्ट करना चाहिए। उनके पाँव में भी कांटे चुभते हैं, उनके भी चोट लगती है तो खून निकलता है, उन्हें भी भूख तंग करती है। तो उन्हें तो बड़े गिले शिकवों में अल्लाह से होना चाहिए और बहुत से सवाल होने चाहिए। कह नहीं ना मेरे पास बहुत सवाल थे, बहुत से सवाल भी होने चाहिए उनके पास। अच्छा, उनका जो इखलाक है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। पूरा मक्का उनके इखलाक की गवाही दे रहा है, उनकी ईमानदारी की गवाही दे रहा है, उनसे फ़ैसले कराए जा रहे हैं, उनके पास अमानतें रखाई जा रही हैं। ये नबुव्वत से पहले की कहानी है। ये जो करैक्टर है ये तो नबुव्वत से पहले का ना। अनाउंसमेंट जो है उनकी बेसत, उनका वो सब अभी बाद में है। कुरान मजीद की तालीम, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट एपरेंटली। तो 25 साल की उम्र में आए हैं, आपकी एज में, जो आपकी शादी की उम्र है। आपको अपनी से ज़रा छोटी लड़की चाहिए, प्यारी भी चाहिए, अच्छी भी चाहिए, काफ़ी स्पेसिफिकेशंस हैं हमसारों की। उनकी अपने से 15 साल बड़ी खातून से शादी हो रही है जो ऑलरेडी बेवा हैं या उनके बच्चे हैं, लेकिन वो अमीर हैं। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। उस ज़माने का कोई मीडिया होता और शायद लोगों ने बातें की भी हों। दुनिया तो नहीं जीने देती ना। उस ज़माने में भी हम जैसे ख़तरनाक लोग, अल्लाह माफ़ करे, होते होंगे,
कोई कहता होगा उसने पैसों के लिए कर लिया, वो कहते होगा उसने लड़का जो है उसको ट्रैप कर लिया या क्या कर लिया। लेकिन क्या कैरेक्टर है, क्या बर्ताव है उनका? क्या हम में से भी कोई वैसा है? क्या हम में से कोई ऐसी लाइफ गुजारे, इतनी टफ लाइफ गुजारे, इन मुश्किलात की लाइफ गुजारे और फिर भी हंसमुख हो, फिर भी अफ़्व दरगुज़र हो, फिर भी नरमी हो, फिर भी माफ़ी हो, फिर भी प्यार ही प्यार हो? दिस इज़ समथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। और फिर इस सारे के बावजूद इतनी दुनियावी मादी ज़िंदगी जो है उसमें एक हैव नॉट वाली लाइफ है, इतनी महरूमी है। उसमें 25 साल की उम्र से लेके 40 साल की उम्र तक वो जो गारे इरा जाते थे वो क्या करते थे वहाँ? ये कभी सोचा आपने? उलमा कराम ने बताया आपको वो क्या करते थे? उलमा कराम बेचारों की ड्यूटी क्या लगी हुई है? इस्लाम में तो ऐसा कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है कि उलमा कराम होंगे बस उनकी ज़िम्मेदारी है। ये आप सारों की ज़िम्मेदारी है। आपके नबी नहीं है, आपको प्यार नहीं है उनसे, तो आपने क्यों नहीं सोचा कि वहाँ क्या करने जाते थे? मैं भी वो करूँ। हम एक दूसरे की देखा देखी गेम में तो शुरू कर लेते हैं। तो ये कौन सी तू खेल रहा है? अच्छा ये बहुत अच्छी है, ये मैं ये शुरू कर लेता हूँ। तो ये तुमने क्या ले लिया, मैं भी ये लेता हूँ। हमारे पास ये है तो मैं भी ये करता हूँ। उनके बारे में अगर हमें प्यार है तो कभी सोचा है हमने कि वो 25 साल से 40 साल की एज तक 15 ईयर्स वो वहाँ क्या करने जाते थे? करते क्या थे वहाँ पे? मतलब नमाज़ पढ़ते थे? नमाज तो है ही नहीं थी। वो कहें नमाज 5 वक्त की, वो तो बेसत के भी 13 साल बाद आई है, मिराज शरीफ पे आ रही है। वजीफे चिल्ले करते थे, क्या करते थे? यू आर थिंकिंग इन हिज लाइफ जो मैं बात कर रहा हूँ। उनके बारे में बहुत सी गलत बातें मशहूर की गई हैं लास्ट 300 ईयर्स में। क्योंकि बेटा जब हम दुनियावी तौर पे बहुत नीचे आ गए और अल्लाह के रूल्स को भी छोड़ दिया और ज़ाहिरियत की मादियत के चक्रों में हम भी और हमारे हुक्मरान भी पड़ गए और असल बात से हम दूर हो गए, तो दूसरी कौमें हमारे पे हावी हो गई। वो हावी तो हो गई लेकिन उन्होंने बार बार देखा कि इनमें दोबारा जज्बा ईमानी जागता है। ये किसी वक्त भी एक नाम है जिस पे ये इकट्ठे हो जाते हैं, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम है। ये उनके प्यार में कुछ भी कर गुजरते हैं। एक बात ज़रूर है, उनकी पर्सनैलिटी को डाउटफुल कर दिया जाए, उनके बारे में नाउज़ बिल्लाह डिफरेंट किस्म के प्रोपेगेंडे कर दिए जाएं, इनको लड़ा दिया जाए। क्योंकि ये रिलीजन जो है, ये इस्लाम बेसिकली लव है, नेचर है, प्यार है और मिनिमम ये अदल है, जस्टिस मांगता है। कोई भी मुआशरा चाहे रिलीजियस ना हो, वहाँ पे जस्टिस फिर भी चाहिए होगा। यही इस्लाम है। और उस अनदेखे अल्लाह का कॉन्सेप्ट अगर आपका इसमें है तो ये इसीलिए है कि आप कहीं भी जुल्म ज़्यादती ना करें। खामन बीवी के साथ या बीवी खामन के साथ ना करे। अगर वो एक मज़लूम औरत है तो उसके साथ वो ज़्यादती ना करे, उसे पता हो कि अल्लाह है। इसलिए आयतें जो हैं आपके जो पढ़ के सुनाई जाती हैं निकाह के मौका पे, वो सारी इत्तकुल्लाह है उन चारों में। अल्लाह की हया, अल्लाह का रिगार्ड, क्योंकि अल्लाह ही गवाह होता है, अल्लाह के नाम पे वो शादी हो रही होती है। इसी तरह जो बकरा आप ज़िबा करते हैं वो अल्लाह के नाम पे ज़िबा होता है। लेकिन अभी मुझे एक वालदा है, उनका फ़ोन आ रहा था कि मेरी बच्ची जो है वो, उसकी ऐसे तबीयत ख़राब थी, दूसरे मुल्क में थे, वहाँ के डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, उसका जो भी मेडिकल रीज़न था, मैं चूँकि उसको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता इस वक्त। तो वो पाकिस्तान आई, वापस यहाँ आई, तो बच्ची की दादी ने कहा जी इसका सदका दे दें और बकरे को ज़िबा करें। उन्होंने वो बकरा ज़िबा किया उस बच्ची के सामने हाथ लगवा के। तो वो बता रही थी कि मेरी बच्ची जो है वो ठीक तो नहीं हुई, लेकिन वो एथेस्ट हो गई है और वेजिटेरियन हो गई है। वो कहती है कि जानवर की जान जो है वो क्यों ज़िबा की है? आपने मेरी खातिर एक जानवर को छुरी फेर दी है, उसका खून बहा है। वो बच्ची ने उस दिन से जो है जी गोश्त खाना छोड़ दिया और अब 5 साल हो गए हैं और वो बिल्कुल, एक तो वेजिटेरियन हो गई है, दूसरी वो एंटी रिलीजन हो गई है।
इस पे तो मैं फिर कभी बात करूँगा, लेकिन मैंने उन्हें वो जो भी प्रॉब्लम बता रही थी, मैंने कहा कि मेरे बच्ची से पूछें कि वो सब्ज़ियाँ क्यों खाती है। सब्ज़ियों के भी तो कोई मामा पापा होंगे, सब्ज़ियों को भी कोई बच्चे होंगे, सब्ज़ियों की भी कोई फैमिली है। जिस तरह वो कह रही है कि उस बकरे की फैमिली थी और वो उसे मिस कर रही होगी और उसके मामा रोती होगी, बाबा वो बिल्कुल ठीक कह रही है जो भी कह रही है, लेकिन इसी तरह फलों का भी, सब्ज़ियों की भी फैमिलीज़ हैं, फिर उनको भी तकलीफ़ होती है जब दांतों में आप दबाते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हसास कल्ब के, जो दिल के लोग हैं, जो नॉर्मल सेंसिटिव ज़रा बच्चे हैं लेकिन अभी इमेच्योर हैं, बहुत सेंसिटिव और प्योर लोग हैं, लेकिन उनको उस लेवल पे समझाई नहीं जा रही बात, और उन्हें ये बस डंडे के ज़ोर पे जब अप्लाई किया जाता है। जैसे आपका बेटा इस उम्र में ये सवाल किसी ने आपके माइंड में डाला है कि नाउज़ बिल्ला कि 6 साल की लड़की से क्यों शादी की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये वो इशू है, मैं इस पे बात नहीं करनी। ये उलमा इसका हज़ारों बार जवाब दे चुके हैं, लेकिन उसको भी छोड़ दें। आप मुझे ये बताएं, आप तो मुझे जानती हैं 1 साल से 2 साल से, आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है? मैं किसी 6 साल की लड़की से शादी करूँगा ज़बरदस्ती? या में से आपको कभी मेरे से थ्रेट फील हुआ और सेक्सुअल हरासमेंट? आपके बाबा कर सकते हैं 6 साल की लड़की से शादी? हमारे मैनर्स ऐसे क्यों हैं? आप क्यों समझ रही हैं कि हम नहीं कर सकते? हम ऐसे नहीं हैं। आपने कभी मेरे से या बाबा से सेक्सुअली हरास फील किया? नहीं किया। चलो वो तो बाबा हैं, तो मैं तो डॉक्टर साहब हूँ, तो मैं तो कर सकता हूँ ना। मैं क्यों नहीं करता, या क्यों नहीं किया मैं? आप तो मेरे गले भी लग जाते हो, मुझे पता है ना, बर्थडे पे भी है सारे। हालांकि शरीयत में अभी तो छोटी है, लेकिन नहीं लगना चाहिए ना। वैसे अगर शरीयत के लाज हो तो जो मेरा तेरा रिश्ता है वो अलग बात है, लेकिन मेरे से आप कह रहे हो कि यू कांट एक्सपेक्ट इट, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप एक्सपेक्ट करते हो कोई भी ऐसी चीज़, ठीक है? तो ये डिबेट्स लेते हैं, आपको फिर कहा जाएगा ये गलत कह रहे हैं, वो एज इतनी थी, इतनी थी, इतनी थी। वो जो हैं ही प्यार है, ठीक है? और अगर उनकी वाइफ जिनसे उन्हें इतना प्यार था बीवी खदीजा से, वो तो कितनी देर रोते रहे हैं उनकी डेथ, ठीक है? और उन्हें जगह जगह मिस करते थे। और अब उनके घर में उनकी जो बेटी है फातिमा, वो छोटी सी एज की है, 9-10 साल की तो बेटी है उनकी, वो अगर अपने बच्चों की हेल्प के लिए और अपनी हेल्प के लिए अगर शादी करेंगे भी, किसी मैच्योर लड़की तो कम से कम होगी ना, फिर वो हालात बहुत ही डिफरेंट हैं जो आप लोगों को नहीं पता कि वो जो इस्लाम और मुसलमान इस्लाम कबूल कर रहे हैं और हुजूर, तो दे आर हार्डली फ्यू पीपल, दे आर वेरी फ्यू पीपल, ठीक है? उसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक उनके बहुत ही यारेगार दोस्त हैं और मुसलमान हुए हुए हैं साथ, और थोड़े से और हैं। उनमें से कुछ की बेटियां हैं, कुछ की नहीं हैं, बड़ी नहीं हैं। हुजूर के लिए रिश्ता मुसलमान औरत का चाहिए ना, तो वो है ही नहीं है। उन्हीं लोगों में शादी करनी है ना, वो जो थोड़े से लोग हैं, तो उन्हीं में शादी करनी है। उनमें ये भी तो होता है, हमारी फैमिली में होता रहा है, अभी भी हमारे गांव में होता है कि बेबी के पैदा होने के थोड़ी देर बाद ही दादे दादियाँ कह रहे हैं कि जी इसकी शादी इस कज़न की इससे होगी, इसकी इससे होगी, निकाह कर मारते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इसके वो सही है या गलत है। लेकिन मंगनी भी नहीं, निकाह भी कर देते हैं, हालांकि उन बच्चों को पता नहीं है इस बात का। ये तो उलमा का काम है ना कि वो गाइड करें लोगों को कि यार इतने छोटे बच्चे का आप निकाह विकाह ना करें, जब वो बड़ा होगा ठीक है, रिश्ते की बात हो गई ठीक है, या अगर आप लोगों ने कर भी दिया, वैसे वो भी मेरे ख्याल में इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए। बच्चा बालिग हो, बेटा बेटी, तो फिर उसके बाद जब अल्लाह ताला यतीम को उसके माल की इतनी प्रोटेक्शन कर रहा है, जो मैंने अभी आयतें पढ़ी हैं कि अल्लाह कह रहा है कि यतीम के माल के करीब में ना जाना, जो छोटा बेबी है यतीम, ठीक है? और हाँ, अगर उसको आपने इन्वेस्ट करना है इसलिए कि जब ये बड़ा होगा तो इसको और बढ़ गया होगा पैसे, तो फिर उस तरीके से जाएं। तो यतीम के राइट्स का अल्लाह इसलिए ख्याल कर रहा है कि वो छोटा है,
और फिर कब कह रहा है कि उसकी चीज़ें उसको दे दो? जब वो शादी की उम्र को पहुंच गया है। तो अल्लाह बलूगत को पहुंच गया है, एडल्ट हो गया है, क्योंकि अब उसका मेंटल अप्रोच भी पूरी हो गई है, ठीक है। तो अल्लाह उस काम में ऐसे कर रहा है। तो औरतों के तो राइट्स हुजूर ने आके ये ज़िंदा दफनाना और सारा कुछ, और कुरान भी कह रहा है कि उस दिन ज़िंदा दफनाई हुई बच्चियों से पूछा जाएगा कि क्यों तुम्हें ज़िंदा दफनाया गया। तो लड़की की मर्ज़ी के ख़िलाफ़, छोटी बच्ची की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसकी शादी कर देना जहाँ वो नहीं करना चाहती, वो भी एक ज़िंदा दफनाना है। तो अल्लाह या अल्लाह का नबी तो नहीं इसकी कर सकते फेवर। तो हाँ, लेकिन वो जो चंद छोटी सी एक फैमिली, एक छोटा सा ग्रोह बन गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों का और उनकी फैमिलीज़ का। कुछ की तो फैमिलीज़ ने छोड़ दिया, हम आपके साथ नहीं हैं, ठीक है। किसी के माँ बाप ने घर से निकाल दिया, जो यंगस्टर्स थे, जो बूढ़े थे, उनके घरों में से कईयों ने छोड़ दिया उन्हें। कईयों की बीवियाँ छोड़ गई, कईयों के बच्चे छोड़ गए, कईयों के बेटे छोड़ गए, ठीक है, कईयों के भाइयों ने छोड़ दिया। तो अब ये बहुत लिमिटेड से लोग हैं, और उन लिमिटेड लोगों में औरतें और कम हैं, और जो हैं वो एक दूसरे की वाइफ्स हैं, ठीक है। और अब अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ फौत हो गई हैं, इट्स बीन ऑलमोस्ट, आई थिंक उनकी बेसत के कोई 12-13 साल बाद की बात है, ठीक है, मदीना जाने से थोड़ा अर्सा पहले की बात है। अब वो हिजरत भी कर आए हैं, तो अब उस घर में वो हैं और हज़रत अली उनके साथ हैं, बीबी फातिमा हैं, ठीक है, या उधर से ड्यूटी है। और जो सहाबा जो हिजरत कर गए हैं, या दूसरे कई जगहों से भी, कई हज़रत सलमान फ़ारसी जैसे, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी जैसे, जो बिल्कुल मक्का वगैरह के है ही नहीं, वो भी उन्हीं की ज़िम्मेदारी है, उनका खाना पीना भी, उनका भी सारा कुछ वही है, किसी तरह वो चलना है। और फिर उनकी एजुकेशन है, जो असहाबे सुफ़ा थे जैसे, इंतहाई गुर्बत है, ठीक है। उसमें शादी भी वही होगा जो कोई आपस में बच्चे होंगे, कोई ख़वातीन हैं या कुछ हैं। तो अगर वो क्वाइट अर्ली एज में हुजूर से शादी कर दी जाती है बीबी आयशा की, तो वो कम से कम इतनी ज़रूर होगी कि वो उनके घर को देख सकें, बीबी फातिमा को कंपेनियनशिप दे सकें, और घर का छोटा मोटा काम तो कर सकें ना, ठीक है, कि बजाय इसके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके भी सारा ख्याल करना पड़े। 6 साल की बच्ची का तो उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? शादी सिर्फ एक ही चीज़ का नाम तो नहीं है, बेबी पैदा करने का या कुछ और करने का ना। तो शादी तो पूरा इंस्टीट्यूट है, पूरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस घर को संभालना भी है। तो ये बात आपको खुद हकीकत के करीब लगती है। तो असल में इसलिए मैं इन चीज़ों को सारों को जानता हूँ, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि इस पर ऑलरेडी मुसलमान ही डिवाइडेड हैं और आपस में एक दूसरे को जलील कर रहे हैं, और आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किताबों में कुछ का कुछ ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। उस पे मुस्तज़ाद ये सारे मुसलमान जानते हैं कि जब आपकी खिलाफत उस्मानिया का फॉल भी हो गया, जब टर्किश गवर्नमेंट फॉल हो गई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सारा, उसके बाद तो हुकूमत ही सारी की सारी नॉन मुस्लिम्स की हर जगह पे थी, ठीक है। और जहाँ जिन कंट्रीज़ को उन्होंने आज़ाद भी किया, मुस्लिम कंट्रीज़ को भी, वहाँ पर भी उन्होंने एक किस्म की पपेट गवर्नमेंट्स अंडर स्क्रूटनी रखी। वो वहाँ पर कोर्स, हर चीज़, हत्ता कि हदीस की किताबें ख़ुद मुसलमान उलमा जानते हैं कि वो एक दूसरे को भी पता होता है, सबको पता होता है कि जो उस दौर में छपी हुई हैं फ़लाँ फ़लाँ प्रिंटिंग प्रेस की, फ़लाँ फ़लाँ शहर की, फ़लाँ फ़लाँ मकतबा की, वो नहीं पढ़नी है, क्योंकि उन अहादीस में सिर्फ एक फ़िक्रा आगे पीछे किया गया है, एक लाइन आगे पीछे कर दी गई है, मीनिंग कुछ का कुछ कर दिया गया है, लेकिन उसके पीछे यही ब्रेन वॉशिंग है। तो आपने अपने आप से पूछना है, अगर आपकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से दोस्ती है, अल्लाह और अल्लाह के नबी से आपका उनसे एक प्यार है, आपने अब जिस घर में पैदा हुए हैं वहाँ से आपने जो भी अपने माँ बाप से सुना है, उनकी जो स्ट्रगल है, आप उस सारे को छोड़ दें। अगर वो इतने किस्म इस तरह की कोई भी उनके कैरेक्टर में चीज़ें होती, खुदा न खास्ता, माज़ल्ला माज़ल्ला माज़ल्ला, तो आप समझते हैं कि आज वो जो चंद लोग मुसलमान हुए थे, वो बढ़ के आज 1/3 ऑफ द वर्ल्ड है। तो वो बात इतनी प्रोपेगेट हुई है और माशाल्लाह इतनी स्ट्रेंथ पे है कि उसको कोई ख़त्म नहीं कर सका, उस कुरान में कोई चेंज नहीं कर सका। तो इसका मतलब है कि वो अल्लाह भी है जिसका ये कुरान है, और वो उसको आज तक प्रोटेक्ट कर रहा है। नहीं तो चेंजेस तो बाकी चीज़ों में तो आई हैं सारों में, ठीक है, लेकिन कुरान का उसका एक अपना सिस्टम है, और उस कुरान से हमें फिर दूर करने के लिए इस तरह की कहानियाँ बनाई गई हैं, और हम कुरान में गौर नहीं करते, ना कुरान वाले में करते हैं।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद एक खुली किताब है, उनकी लाइफ खुली किताब है सबके सामने, किताब मुबीन है वो। और उसमें आप खुद ही सोच लो ना कि अगर आपके पापा जो हैं या मैं, हमारी कई गलतियां भी आपने पकड़ी होंगी, हमारी कई खामियां भी पता होंगी, मेरी चल तुझे कम पता होंगी। मामा के थ्रू जब मामा पापा की लड़ाई होती है तो बहुत से राज खुलते होंगे, ठीक है ना, जो कि जुल्म होता है मामा पापा का बच्चों के सामने लड़ाई करके इस तरह की बातें करना, तो वो मामा पापा का सारा इमेज ही ख़राब हो जाता है। लेकिन बच्चों को कई बातें जब बड़े होते हैं तो उस तरह की नहीं है ना, जब जो बड़े बच्चे चलाको मासी मेरे वाले होते हैं ना, तो वो फिर ब्लैक मेलिंग के लिए पॉइंट्स रख लेते हैं। तो फिर जब टाइम आता है ना, वो कहते हैं कि आपको पता ना, आपका भी तो बाबा ये कहते हैं, आप भी तो मामा कह रही थी ना, ये आप भी तो करते हैं, मैंने भी जाना है, ठीक है। तो ये ख़तरनाक बात होती है। लेकिन बहरहाल शायद आपने सुनी हो मामा से या दूसरों से कि पापा में भी कुछ खामियां हैं, उसके बावजूद आप कह रही हैं कि यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्राम योर फादर दिस, नीदर फ्राम हिम एंड नॉट फ्राम मी। तो सरकार दो आलम की तो हम जूती के बराबर नहीं है, ठीक है। तो उनका जो भी इमेज है हमारे सामने, जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसमें से अभी तक कोई उनकी कोई करामत तो नहीं मैं बोल रहा ना, कोई आउट ऑफ दिस वर्ल्ड तो नहीं बोल रहा, जो रियल हैपनिंग्स है वही बोल रहा हूँ ना, कि ही इज़ लिविंग सच अ टफ लाइफ राइट फ्राम अ वेरी यंग एज, राइट फ्राम बर्थ, एंड स्टिल ही इज सो पोलाइट एंड लव एंड केयरिंग फॉर ऑल। बट एट द सेम टाइम वो जब 40 ईयर्स की एज पे जाके उनके ऊपर वो जो ड्यूटी पड़ी है, और उसके बाद उस ड्यूटी की खातिर उनको जब स्टैंड लेना पड़ा है, तो वो उन्होंने उस अल्लाह को फिर कभी नहीं छोड़ा, उस स्टैंड को फिर कभी नहीं छोड़ा। चाहे उन्हें डराया गया, उन्हें टॉर्चर किया गया, लालच भी दिए गए, लड़कियों के लालच तो खुद उन्होंने दिए थे मक्का वालों ने, खूबसूरत बीवियों के, तमाम रिश्तों के तो दिए गए थे ना, ये तो पढ़िए ना आपने हिस्ट्री। वाई ही डिड नॉट एक्सेप्टेड इट एंड ही एक्सेप्टेड ओनली 6 years old गर्ल। ये बात कोई समझ आती है आपको? नहीं ना आती। तो फिर ये बातें अगर आपकी कोई टीचर भी कहती है ना, या किसी बुक में भी लिखा हुआ है ना, बेटा ये आजकल कंपैरेटिव रिलीजन, सोशल साइंसेस, ठीक है, मॉडर्न थिंकिंग, इस नाम पे हम में से कई लोग बदबख्ती को आवाज़ दे रहे हैं। मैंने पूरे कुरान की एक आयत जो है ना, सूरह हुजरात की जो पहली आयत है, तो इसमें एक असूल ऐसा है, अल्लाह कह रहा है, ए ईमान वाले लोगों, ईमान वाले, बेईमानों की नहीं बात हो रही, ए ईमान वाले लोगों, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो और अल्लाह से डरते रहा करो, यकीनन अल्लाह सुनने और जानने वाला है। और अपनी आवाज़ें नबी की आवाज़ से भी ऊपर ना करना। और ना उनसे ऊंची आवाज़ में बात करना, वो नहीं कह रहे, अल्लाह कह रहे हैं। ये रूल्स बता रहा है किस वजह से। और अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये बड़े सहाबा, बड़े पुराने साथी हुजूर के, शायद हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, वो डिबेट कर बैठे थे हुजूर के मौजूदगी में। बात किसी बात पे शुरू हो गई थी, हिस्ट्री है, कोई किसी कबीले का कोई सरदार मर गया जो उस वक्त मुसलमानों के अंडर था, तो कोई बंदा आया, उसने कहा जी वहाँ पे वो तो मर गए हैं, अब हमारे कौन लीडर होंगे, नमाज किसने पढ़ानी है, लीडर कौन होगा, ठीक है। तो आप सरकार ने फरमाया कि वहाँ और कौन कौन है, लोगों के नाम बताओ। तो क्योंकि इस्लाम का यही उसूल रहा है कि तुम में से जो बेहतरीन होगा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी कोई जजमेंट थी, वो अपनी ज़िंदगी में भी आखिरी 3-4 साल जो हैं, कई जंगों में वो खुद नहीं गए, स्पेशली रोमन्स के ख़िलाफ़ जो 2-3 एक्सपीडिशंस गई हैं, तबूक में वो गए हैं, लेकिन मोता में नहीं गए या कुछ और जगहों पे नहीं गए। तो उन पे कभी वो किसी को लश्कर का बनाते थे लीडर, कभी किसी को बनाते थे, फिर 1, 2, 3, 4, 5 सब बताया होता था कि
और अलम वाले जो अलम भी उस वक्त एक होती थी जंग में, वो भी एक स्टोरी होती थी, मतलब वो भी एक रोल होता था अलम वाले का, ठीक है। और उसका जंग के अंदर मोरल के ऊपर बड़ा स्पेशल रोल होता था, यानी ये जंग के रूल्स में से एक रूल था। जैसे हॉकी मैच, क्रिकेट मैच है, तो अगर अलम या झंडा जो है वो दूसरी फौज का गिरा दिया जाए तो उससे भी बहुत ज़्यादा डिमोरलाइजेशन हो जाती थी, ठीक। तो वो अलम वाले ने अलम भी बुलंदी रखना होता था, ये ख़ास ड्यूटी होती थी। उसने साथ लड़ना भी होता था, साथ अलम भी पकड़ के, ये बड़ी ट्रिक थी और बड़ी स्किल थी, ठीक है। अब उसकी भी ड्यूटी उन्होंने पूरी बताई होती थी कि ये बंदा अलम इसके पास है, ये बड़ी ख़ास पोस्ट होती थी। अगर ये शहीद होगा तो फिर ये पकड़ेगा, ये शहीद होगा तो ताकि वो गिरने ना पाए। अब वो जो दूसरा लड़ रहा है उसने उसका भी ध्यान रखना है कि अगर अलम उधर से गिर गया तो मैंने इसको गिरने नहीं देना, मैंने पकड़ना है, फिर तीसरे ने पकड़ना है, फिर चौथे ने, ये सब होती थी। इसी तरह कमांडर इन चीफ ये है, लेकिन अगर ये शहीद हो गया तो ये है, अगर ये शहीद हो गया तो ये है। तो उसमें इसके पीछे सिर्फ जंग लड़ने का, उसका ऑर्डर कैसे लड़नी है, क्या लड़नी, कहाँ रिट्रीट करना है, कहाँ अटैक करना है, उसके अलावा नमाज भी पढ़नी है, तो वही प्रेयर लीडर होगा। तो मुख्तलिफ टाइमों पर मुख्तलिफ साहबा को भी वो ये ड्यूटियाँ देते रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ कह लो कि एबिलिटीज़ थी और उन्हें वो ग्रूम भी कर रहे थे और फ्यूचर के लिए भी तैयार कर रहे थे, और साथ सबको आपस में एक किस्म का एसिमिलेट कर रहे थे, मिक्स कर रहे थे कि सब एक दूसरे को टॉलरेट भी करें और ये यकजान हो जाएं, ठीक है, जो कि बहुत मुश्किल है। इस सारी एफर्ट का सबसे मुश्किल ये काम है, इसीलिए बड़ी जल्दी ग्रो बनते हैं बाद में, ठीक। और मुश्किल से एक होता है जो फोकस पे रह जाता है, बहुत थोड़े होते हैं। एनीवेज, कमिंग बैक टू द मेन थिंग, तो वो जब उस बंदे ने आके कहा कि जी वो बंदा फौत हो गया, या ग्रो ने आके कहा कि हमारे गांव का कौन लीडर होगा या किसको, तो आप सरकार ने कुछ नाम पूछे तो उन्होंने बताए, तो उसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने शायद कोई नाम बोला, जो भी हिस्ट्री लिखी हुई है। तो सरकार दो आलम ने उसमें से एक नाम कहा कि वो फ़लाँ बंदा जो है वो, तो अचानक हज़रत उमर ने शायद कहा कि जी वो फ़लाँ भी तो वहाँ है। अब हज़रत अबू बकर का जो थॉट प्रोसेस था वो सिद्दीक़ अकबर है, वो ज़रा और है, ठीक है। हज़रत उमर जो हैं वो इल्म में बहुत ज़्यादा हैं और उनका एनालिसिस, उनकी जजमेंट वो सारी कुछ और है, मुख्तलिफ़ जगह पे वो बहुत स्ट्रिक्ट है कुरान के ऊपर। तो लेकिन जो उनकी समझ है, कई बार उन्होंने अपनी दौरे हुकूमत में भी कोई फ़ैसले दिए, लेकिन हज़रत अली ने उन्हें कह दिया कि नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे है। तो उन्होंने कहा, ये रिकॉर्डेड है कि आज अगर अबुल हसन ना होता, हज़रत अली को अबुल हसन भी कहते हैं, हसन के अब्बू ना होते, तो आज मैं मारा जाता। उनके डिसीजन को वो फाइनल लेते थे। लेकिन उस दिन वो आपस में डिबेट कर बैठे हैं दोनों, या उन्होंने आगे से कहा कि नहीं वो भी बंदा है, ठीक है। अब हज़रत बकर ने कहा कि नहीं वो हजूर ने कहना कि वो है, उन्होंने नहीं लेकिन उसका नाम ही नहीं उन्हें आपने बताया, अब उसका भी बताएं हैं जो भी है। अब सरकार दो आलम खामोश बैठे देख रहे हैं, तो ये आयात आई, ये जहन में रहे कि ये हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर हैं, दरबार नबवी है, ठीक है। और सरकार दो आलम तो बहुत प्यार करने वाले हैं और ये दोनों उनके यार समझे जाते हैं, और ये दोनों उनके रिश्तेदार भी एक किस्म के ससुर, पता नहीं ससुर भी बनेंगे ना, ठीक है। तो ससुर का तो दर्जा ऊपर होता है और दामाद का नीचे होता है, ससुर बुजुर्गी वाली जगह पे होता है, ठीक है। वो सारी जगह अपनी जगह पे हैं, लेकिन यहाँ कौन है आगे, यहाँ सरकार दो आलम है सिलसिला, और अल्लाह का उनसे एक रिलेशन है और अल्लाह उनका इंट्रोडक्शन देना चाह रहा है। तो अल्लाह की आयतें आ गई कि ए ईमान वालो, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो वार्निंग अल्लाह ने दी है, ए ईमान वालो अपनी आवाज़ें नबी की आवाज़ से ऊंची ना करो और ना उनसे ऊंची आवाज़ से बात करो जैसे तुम आपस में एक दूसरे से करते हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे तमाम अमाल अकारत जाएं और तुम्हें खबर भी ना हो, तुम्हारे सारे हज, रोज़े, नमाज, तस्बीहां, वजीफ़े, खराते सब फ़र्क हो जाएगा इस एक गलती पे। ये वो गुस्ताखी है सरकार दो आलम की। मैं उनके ऊपर बात इसलिए नहीं करता, ठीक है। वो जो आप में से उस दिन बंदा कह रहा था कि मुझे किसी ने कहा जी कि ये तो कादियानी है, या ये कोई पता नहीं, मुझे वो नाम ही नहीं आते, ये वो फलाना है, ये तो हुजूर की बात ही नहीं करता, और ये हुजूर के बारे में इस पता नहीं क्या क्या उसने कहा। बेटा मुझे डर आता है, ये वो जगह है जिसके बारे में अल्लाह बहुत सेंसिटिव है। मैंने पहले भी एक बार एक वाक़या सुनाया था, तो
लोग भी, अल्लाह के बंदे भी आशिक हैं, सरकार के जो आशिक हैं, अब उसमें आप कुछ नहीं कह सकते, वो अल्लाह ही ऑपरेट करता है किसी के थ्रू। जब आप ये देखें ना कुरान में कि अल्लाह ताला पहले तो शुरू के जो 12-13 साल हैं मक्का मुकरमा वाले, उनकी आयत, उस दौर की आयत है कि इनको कहो ये तुम्हारा नाम ना लिया करें, ये आपको नाम लेकर मत पुकारें, इन्हें आपका नाम ही नहीं लेना आता। अब ये किन के बारे में कहा जा रहा है? ये अबू जहल के बारे में थोड़ा कहा जा रहा है, या मक्के के काफरों के बारे में थोड़ा कहा जा रहा है। ये वो मुसलमान हैं जो पहले 13 साल के मुसलमान हैं, जो हुजूर के साथ, ये बदर से भी पहले के असल टेस्ट वाले मुसलमान हैं। ये हज़रत बिलाल हबशी हैं, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत अली हैं, हज़रत उमर हैं। वो कह रहे हैं को तुम्हें ये तुम्हारा नाम ना लें, ये या रसूलुल्लाह कह के पुकारे। उन्होंने वैसे पुकारना शुरू कर दिया। लेकिन मदीना मुनव्वरा में जब ज़्यादा मुसलमान हुए हैं, ज़्यादा मुसलमान आबादी बढ़ गई है, और बद्दू जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें आप लोग यहाँ पाकिस्तान में पेंडू कहते हो, कई लोगों को इतनी सेंस नहीं होती, इतने पढ़े लिखे नहीं होते, इतने एजुकेटेड नहीं होते, ग्रूम्ड नहीं होते, उनका एक कोड़ा माइल स्टाइल होता है, बात भी करते हैं तो लगता है बदतमीज़ी कर रहे हैं, लेकिन उनका नॉर्मल स्टाइल होता है। वो लोग भी मुसलमान हो गए हैं और उनको कोई मैनर शैनर्स नहीं है। उन्हें जब ज़रूरत पड़ गई है वो रात के 2 बजे आके हजूर का दरवाज़ा नॉक करी जा रहे हैं, हजूर या रसूल अल्लाह। बुलाने का अंदाज ही ऐसे जैसे आम, जैसे वो कह रहे हैं जैसे तुम लोग आपस में बात करते हो, आपस में बात और है, अल्लाह इस मामले में जज्बाती है, नॉट विद हिम। तो वो आयतें आ गई। इसके अगली आयत है कि ये जो साथ ही अल्लाह ने वो भी रगड़ दिया है, बदुआ शदो। एक तरफ हज़रत बकर, हज़रत उमर जैसे लोग हैं, उनको, उनके लिए तो ये सख्ती से आयतें आ गई, उनकी भी वार्निंग हो गई। लेकिन आम लोगों के बारे में भी जो आयत है वो भी यही है, और उसमें उन्हें यह कह दिया गया है कि ये जो लोग आपको हुजरे के पीछे से आवाज़ें देते हैं, दरवाजे बाहर से, अगर आप अंदर हैं हुजरे में, उनमें से तो अक्ल सारे अक्ल ही नहीं रखते, यानी बेअक्ल हैं, इडियट्स हैं। क्यों आवाज़ दे रहे हैं? ऐ ईमान वालो, अगर ये लोग ये सब्र कर लें, पेशेंस से 2 मिनट सब्र कर लें, आपने खुद ही निकल के आना ही है ना इनके पास। आप अंदर किसी काम के लिए गए होंगे ना, इनके लिए ये बेहतर होता, इसका मतलब है ये बेहतर नहीं हुआ, अल्लाह गुस्सा आ गया। लेकिन फिर साथ ही अल्लाह ने कह दिया लेकिन अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह माफ़ करने वाला, रहम करने वाला है। लेकिन वार्निंग दे रहा है कि बी केयरफुल। अब वो या रसूलुल्लाह भी नहीं कहने दे रहा, हुजरे के बाहर से वादे भी नहीं मारने दे रहा। वो कह रहा तुम्हें, पहले कह रहा तुम नाम ही ना लो, तुम्हें नाम लेना ही नहीं, हम पता नहीं कैसे कहना चाह रहा है वो। ये कैसे हो सकता है कि हज़रत बकर सिद्दीक़ को हजूर का नाम वो प्यार से नहीं लेते होंगे, या हज़रत बिलाल नहीं लेते होंगे जिन्होंने कोयले मुंह पे रखवा लिए हैं, या हज़रत अली को नाम देना नहीं आता होगा, जस्ट लव फॉर हिम। उसके बावजूद वो कह रहा नहीं इनका नाम नहीं लेना। और अगर चलो जी या रसूलुल्लाह कह के बुलाया तो उसको या भी वो लग रहा है, चाहे वो कितने प्यार से कर रहे हो या रसूलुल्लाह, या खामोशी से आ गए बेचारे। एक तरफ अल्लाह मियाँ का बस नहीं चल रहा कि बस ये क्यों, समझ आ रही है? तो उस तरह मत बात करो जिस तरह आपस में बात करते हो। ये उनके लिए उसका प्रोटोकॉल है, ठीक है। और मैं ये जो बात अभी आप लोगों से कर रहा था कि एक छोटा बच्चा, जो इस बच्चे से मैं बात कर रहा था फ़ाखर से, कि एक छोटा बच्चा है, वो यतीम पैदा हुआ, उसने फ़ादर को देखा ही नहीं है, ठीक है। फिर उसकी वालदा भी इतनी टफ़ टाइम में फ़ौत हो गई हैं, उसकी बड़ी हार्ड किस्म की मेमोरीज़ होनी चाहिए जो उसे हॉन्ट करनी चाहिए। उसे अल्लाह के ख़िलाफ़ हो जाना चाहिए या नेचर के ख़िलाफ़ हो जाना चाहिए कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया, ठीक। या कोई नहीं किसी का होता, कोई किसी से प्यार नहीं करता, ये नहीं होता, वो नहीं, नो ही इज़ नॉट डूइंग दिस। और फिर उसके बाद गुर्बत और सारा कुछ करने के बावजूद वो प्यार ही प्यार हैं। और फिर अगर पैगम्बरी मिली भी है, पैगम्बरी की ड्यूटी दी भी गई है, तो वो भी इतनी टफ है। और फिर अल्लाह बेटे की नेमत भी नहीं दे रहा, दिया है तो 2.5 साल बाद वो फौत भी हो गया है। लोग ताने भी मार रहे हैं कि क्यों जी इनकी करामत कहाँ गई, ठीक है।
अल्लाह इनकी हेल्प क्यों नहीं कर रहा? हमने इनके ऊपर उजड़ी फेंकी है, हमने इनको पत्थर मारे हैं, तो अल्लाह हमें क्यों नहीं कुछ कर रहा? पीपल आर सो मच डेयरिंग। और वो आगे से कह रहे हैं मेरा अल्लाह रहमान है। वो उनको नहीं बता रहे, वो अपने अल्लाह को कह रहे हैं कि आप रहमान हैं, आपने कुछ नहीं करना, कोई बात नहीं है, मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं, मैं इनको प्यार कर लूँगा। लेकिन फिर एक जगह बेटा ऐसी आई है, सूरह तौबा की आयत देख लीजिएगा सारे मुसलमानों, स्पेशली आखिरी जो 3rd पार्ट है उसका। उसमें अल्लाह रहमान नहीं बना हुआ, वहाँ अल्लाह ने रहमान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखने दी। और उसकी रीज़न ये जंग मौता, फ़तह मक्का, जंग तबूक के डेज़ हैं, जब इस्लाम बहुत पावरफुल होता गया है, रूम तक से टक्कर ले ली है, पैसा भी आ गया है, मुसलमान तादाद में बहुत ज़्यादा हो गए हैं, पुराने साथी भी हैं, नए भी आ गए हैं, और वहाँ पर आपस में पार्टियाँ बाजियाँ भी होनी है शुरू। और एक दूसरे के साथ मुसलमानों ने हत्ता कि ये भी जुल्म कर लिया कि हुजूर के पीछे जो नमाज़ पढ़ रहे हैं, जो उनकी मस्जिद में उनके साथ हैं या उनके साथी बने हुए हैं, उनमें मुनाफिक मिल गए, उनकी आपस में नफाक फैला, उनमें नफाक आया, कईयों में इत्तफाक नहीं नफाक पे आए, चाहे म्यूचुअल जेलसीज़ में आए या वर्ल्डली बेनिफिट्स के लिए आए। और यहाँ तक की बात कर गए कि नौज़बिल्ला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी कानों के कच्चे हैं, ये तो बड़े लोली क्रिएचर्स के साथ नौकरों की बातें सुनते रहते हैं, ये ग़ुलाम टाइप लोगों के अंदर खुश रहते हैं, ये सरदारों को हमारी बात ही नहीं सुनते हैं। अल्लाह की आयत उस मामले में बहुत टफ है। और उनमें से कुछ को अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक्सपोज कर दिया, उन्हें बता दिया। ग़ज़वा तबूक से वापसी पे कुछ मुनाफिकों के नाम तक अल्लाह ने बता दिए। उन्हें ये तक बता दिया गया कि फ़लाँ घाटी में आपको शहीद करने की कोशिश हो सकती है, ठीक है। ये वाक़यात हुए, लेकिन आपको इसमें खज्जल ख़राब करने के लिए जान के नाम इस तरह के बाद में डाले गए हैं कि उसमें आप आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। आप उनके उन साथियों को मुनाफिक और गालियाँ देना शुरू हो जाते हैं जिनके बारे में वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सेंसिटिव हैं। ये वो साथी हैं उनके जिन्होंने उनका कहीं साथ नहीं छोड़ा, पर्टिकुलरली जो बदर से पहले वाले हैं। हालांकि उनमें से जिससे गलती हुई भी है, अगर किसी ने कहा जी इसने तो मुखबरी कर दी, इसकी गर्दन मार दे, उन्होंने कहा तुम जानते नहीं कि ये बदर वाला है, तो ये और लोग हैं जो पहले वाले हैं, ये कुरान का फ़ैसला है। और हम उनके ऊपर भी पता नहीं क्या कुछ कह जाते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि मैं एक जगह पे एक मार्केट में था और वहाँ पे मैं अपना UPS ठीक कराने गया हुआ था। पहले भी मैंने शायद वाक़या ये सुनाया है, इतना सेंसिटिव सा ये इशू है। और वहाँ मैं अपना वो मकैनिक बना रहा था, ठीक कर रहा था। जो दुकान वाले थे उन्होंने मुझे बिठा लिया, बुजुर्गवार मुझे जानते थे कि डॉक्टर साहब बैठे हैं, बड़े दिन हुए हैं, आप बात करें, ये भी ठीक कर देता है ये वो। तो चूँकि वो मार्केट सी थी प्लाज़ा, वो अचानक सामने लड़ाई शुरू हो गई, सारे बाहर निकले। तो वो 2 भाई लड़ रहे थे एक ही शॉप पे। तो फिर पता चला कि ये बड़े भाई की शॉप है, इनके अब्बू फौत हो गए, बड़े भाई ने ये रन किया है, छोटों को ऊपर लाया है, सारा कुछ किया। लेकिन एक छोटा भाई जो था वो बहुत ही एग्रेसिव था और वो पता नहीं हिस्सा मांग रहा था, रोज़ ही लड़ाई होती थी, वो मार्केट वालों को पता था। और उन लोगों ने बड़ी मुश्किल से वो लड़ाई छुड़ाई। तो उस छोटे वाले को उन्होंने सारों ने स्नैप किया कि तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारे भाई ने बहुत मेहनत की है, बड़ा सेक्रीफाइस किया है तुम लोगों को, सारों को यहाँ तक लेके आया और तुम अब ज़्यादती कर रहे हो, कारोबार ख़राब कर रहे हो, और उस जैसे वो कहता है वैसे चलो और वटेवर। वो जो भी उन्होंने मुझे कहानी थोड़ी सी ब्रीफिंग सी दी, मैंने भी छुड़ाने वालों में से मैं था। तो उसमें उन्होंने कहा कि ये असल में किसी लड़की के पीछे लगा हुआ है, ये कहता है मेरी बात शादी करो, और वो घर वाले मानते नहीं है, ये सबसे छोटा है अभी। तो वो कहता है जी मेरा हिस्सा दो, मेरे बाप का हिस्सा है, और वो कारोबार सारा, वो लड़ाई और जो भी था। तो अब वो बच्चे को पकड़ के इधर ले आए, छोटे को, वो बार बार तो गुस्से में काबू ही नहीं आ रहा था, बहुत उल्टी सीधी बातें कर रहा था। उसमें उसने जब वो हाजी साहब जो दुकान वाले थे जिसमें मैं बैठा हुआ था, वो उसको ग्रैब करके उधर ले आए, पानी शानी उसको पिला रहे थे, ठंडा कर दो। मैंने भी उसे कहा कि यार तुम 3 बार अल्लाह करके पानी पियो, या दुआ कराने की कोशिश की। तो मैंने कहा आप अल्लाह तो है ना, तब परेशान ना हो, क्योंकि वो अजीब था, वो झूठा, वो गलत इशू क्रिएट कर रहा था। तो वो अब कभी कहीं बात ले जाता था, कभी कहीं ले जाता था। सारी मार्केट को पता था उनका शायद पुराना मसला था। तो उसने मुझे गुस्से से कह दिया, वो अल्लाह के बारे में भी कुछ बोल गया
कि अल्लाह ने भी मेरे से ज़्यादती की है, मैं इतना सा था, मैं 15 साल था तो मैं यतीम हो गया, तो अल्लाह ने जुल्म किया तो इस जालिम भाई के पल्ले डाल दिया, फलां कर दी, जो भी उसने बोल रहा था। अब मैंने उसको स्नब करने के लिए, कूल डाउन करने के लिए, ठंडा करने के लिए, उसने मुझे कहा तेनों की पता है यतीमी की होती है, मैं 15 साल की उम्र यतीम। मैं कहा यार मैं 14 साल की उम्र में यतीम हो गया था, पता है मुझे। मेरा तू अमीरा का होएगा, फलाना होएगा, ढींगना होएगा, तू तेरे भरा इंज नहीं होंगे। मैंने कहा नहीं मैं बड़ा था। कहता देखिया ना तू आप बड़ा सा ना, तू माल खा गया सारा। अब वो इस तरह का उसका लेवल था। तो मैंने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की। तो मैंने अपनी तरफ से सरकार की मिसाल देने की कि उससे ठंडा हो जाएगा। तो मैंने उसे कहा कि देखो तुम तो 15 साल की उम्र में यतीम हुए, तो एक बच्चा ऐसा है जिसको मैं जानता हूँ जो पैदा ही यतीम हुआ है, और उसके पैदा होने से थोड़ी अर्सा पहले उसके वालिद फौत हो गए हैं, फिर उसकी वालदा 6 साल की उम्र में फौत हो गई हैं। तो मैंने कहा उसको तो बहुत ही गुस्से, तुम्हारे से ज़्यादा गुस्से वाला बच्चा होना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके दादा भी फौत हो गए हैं, और वो ताया के घर में पल रहा है, बकरियां चरा रहा है, ना कोई स्कूल कॉलेज है, पाँव में जूती नहीं है। अचानक एक आवाज़ आई, ओ एक कुत्ते बकवास ना कर। अब मैं डर ही गया, वो पता नहीं कोई शैब मारी भी उसने कि नहीं, मैं डर गया। वो इधर जो यूपीएस ठीक कर रहा था बंदा, उसने हाथ में एक बड़ा सा पता नहीं प्लास था क्या था, वो उठाया हुआ मेरे सर के ऊपर, और वो गुस्से से कांप रहा है, बकवास बंद कर। मैं तो स्टन हो गया कि मैंने ऐसी क्या बात की और ये क्या कह रहा है। वो हाजी साहब ने उठ के फटाफट उसको पकड़ा, गुस्से में उसको भी कंट्रोल किया और उसे डांटा कि मैं तुम्हें फारक। उसने गुस्से से उनकी चीज़ भी फेंक दी जो भी उसने पकड़ी थी, कि मैं तेरी नौकरी से भी लानत करना फलाना। अब मुझे समझ ना आए मेरा क्या कसूर है। तो उसने बड़े गुस्से से कहा कि तुम्हें तमीज़ नहीं है सरकार का नाम, तू सरकार के बारे गल करना पे तू करके बात कर। आई वॉज जस्ट शॉक्ड। मैं तो वैसे अगर ग्रामर में आप कहेंगे तो मैं गायब सीगा, वाहिद गायब का सीगा यूज़ कर रहा था और इस तरह करके बात कर रहा था कि अभी वो बंदा सोचे, वो लड़का जो गुस्से में है वो सोचे कि किस बच्चे की बात हो रही है, ठीक है। तो मैं बहुत इज़्ज़त, एहतराम और उस तरह की बात नहीं कर रहा था कि पहले वो सोचने पे मजबूर हो, वो ज़रा इस पहेली को बूझे मैं किन की बात कर रहा हूँ, और वो उसका ध्यान उधर से हटके उधर हो जाए। लेकिन उतनी देर में वो आशिक जो था, मैं उसको गलत नहीं कहूँगा, उसका अपना कोई प्यार और है, एहतराम है ना, और मैं समझता हूँ कि वो अल्लाह ही उसके थ्रू करा रहा था मेरे से। अल्लाह ने मुझे भी कह दिया कि जो इस बात पे जज्बाती है, अल्लाह के कह रहा है कि आप उनका नाम भी ठीक नहीं लेते, आप उन्हें या रसूल अल्लाह के, शायद अल्लाह को उस तरह भी कहना बड़ा पसंद नहीं आ रहा था। मैं तो बड़ी देर बैठा रहा, उससे मैंने माफ़ी मांगी, उठ के गले लगाया, माथा चूमा, और मैंने कहा कि तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैं ही गलत हूँ, मैं तो आइंदा से उनका नाम ही नहीं लूँगा, मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन ये नहीं कि मैंने सरकार को छोड़ दिया, लेकिन उनके बारे में कोई भी बात करते हुए कोई वाक़या, कोई हदीस, एक वाक़या हमें, अब मुझे नहीं पता, एक वाक़या आप लोगों के तो अब नहीं होगा, हमारे दौर की बुक्स में, इस्लामियात में, मशरिक़ुल उलूम में छोटे होते बहुत लिखे जाते थे 2 वाक़यात। एक होता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक औरत 12 साल कूड़ा फेंकती रही और उन्होंने उसको कुछ नहीं कहा, रास्ता भी नहीं बदला, और फिर जब उसने नहीं फेंका 1 दिन 2 दिन, तो तीसरे दिन वो उसके घर पता करने चले गए, पता चला वो तो बहुत बीमार है, उन्होंने उसकी तीमारदारी की, उसका घर साफ़ किया, सारा खाना पका के दिया, तो वो इतनी शर्मिंदा हुई कि वो मुसलमान हो गई। एक ये वाक़या हमने छोटे होते पढ़ा, हमारी इस्लामियात में लिखा हुआ था, हम तो तहकीकें नहीं कर सकते, हमारी मेमोरी में बैठ गया, ठीक है। दूसरा एक ये भी वाक़या आता था कि जी किसी औरत ने चोरी कर ली, फ़तह मक्का के बाद शायद, तो लेकिन वो सरदारों की बेटी थी और किसी सरदार की बेटी थी और उसका नाम भी फ़ातिमा था। तो उसकी सिफारिश के लिए वो लोग आए और उन्होंने कहा कि जी आप जो है इसको माफ़ कर दें। तो सरकार दो अलैहि ने कहा कि अगर मेरी बेटी फ़ातिमा भी चोरी करती तो मैं हाथ काट देता हूँ, ठीक है। हमने ये भी पढ़ा हुआ था, कोर्ट भी कहीं कर देते थे। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि क्रिकेट खेलता होता था छोटी एज में, हम मैट्रिक में नहीं, मैं उस वक़्त मेडिकल कॉलेज में था, भाई मेरा शायद ACCA CA कर रहा था, तो उसके पास वो बच्चा पढ़ने आता था, आई डोंट नो, शायद वो मैथ्स पढ़ने आता था, उससे मैट्रिक या FSC का बच्चा था। तो बाद में पता चला कि वो कादियानी भी था, लेकिन उस बच्चे ने मुझे, उस लड़के ने मुझे एक दिन
अचानक पता नहीं मैं किसी बच्चे से बात कर रहा था या क्या बात कर रहा था, उसके साथ बात क्यों हुई मुझे ये स्टार्ट नहीं याद है। तो उसने अचानक मुझे कहा जी कि आप लोगों के पास हम लोगों को हाफ़ हिस्ट्री और इस्लामियात पढ़ाई जाती है, ये वाकई झूठ है हजूर के अफ़व दरगुजर वाला कि वो औरत 12-13 साल कूड़ा फेंकती रही, ये सब झूठ है। और वो कोई इतनी नौज़बिल्ला बर्दाश्त वाले नहीं थे और ना ही वो माफ़ करते थे। और जो दूसरा वाक़या सुनाया जाता है कि उन्होंने कहा अगर फ़ातिमा भी चोरी करती तो मैं हाथ काट देती, तो वो वाक़या इतना बताया जाता है, हालांकि उन्होंने नहीं हाथ काटा था, बाद में उस लड़की की सिफारिश मान ली थी। अब मैं उस लड़के की शक्ल देखी जाऊँ, और मेरा चूँकि अपना नॉलेज नहीं था, मैं बेटा मजहबी बहस कभी भी नहीं करता, ठीक है, क्योंकि मज़हब में मैं लॉजिक शॉजिक देता ही नहीं किसी को। हाँ, अगर ये हिस्ट्री की बात हो तो हिस्ट्री जो है ना बेटा, उसमें बहुत सी डिस्टॉर्शंस ऐड की गई हैं। तो कुरान को ही हम समझ लें इतना काफ़ी है, आगे से इन चीज़ों की तहकीक ज़रूर होनी चाहिए। तो मैंने उस बच्चे को कहा कि आप ये बात कर क्यों रहे हैं, मतलब आप ये क्या बात मेरे से कर रहे हैं, क्योंकि टॉपिक कुछ और था हमारा। मूसा ये ले ले, आप मुझे ये बात क्यों कहना चाह रहे हैं, मुझे अब मुझे याद नहीं कि उस वक़्त किस टॉपिक पे बात हो रही थी या क्या बात थी, अचानक उसने क्यों ये बात की बीच में। वो बड़ा टॉन्टिंग वे में ये बात करके चला गया। मुझे पता चला कि उस दिन सुबह शायद या एक दिन पहले कोई वो जो कादियानी से लोग हैं उनकी शायद किसी इबादतगाह पे कहीं हमला हुआ था, व्हाटएवर जो भी हुआ था, और वो लड़का ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद मुझे पता है कि वो कादियानी, मुझे नहीं पता था, ठीक है, और ना मैं कोई ऐसी डिबेट कर रहा था या कह रहा था या नहीं कह रहा था। अभी मैं ये वाक़या फिर अपने उसी में कहीं किसी वीडियो में नरेट कर गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ़ी, मतलब वो तो कूड़ा फेंकने वाले को भी माफ़ करते थे। तो एक साहब ने नीचे कमेंट्स में मुझे काफ़ी लताड़ा, उन्होंने कहा जी कि ये मैं भी इसका पता कर, मुझे पता है कि ये वाक़या जो कहा जाता है 12 साल का, ये किसी हदीस की किताब में नहीं है, ठीक है। अब ये हमारे कोर्स की बुक्स में किसने डाला, उसका मकसद क्या था, अच्छा मकसद था कि बुरा मकसद था, या वो कोई हकायत बना के बयान कर रहा था, अल्लाह जाने, उसके साथ वो जाने और अल्लाह जाने। हमारे ज़हनों में ये बात बैठ गई, हम बच्चे हैं, पढ़ा हमने, हम आपस में, तो मैं कोई मजहबी आलम तो है नहीं, मैं तो आपको इस्लाम नहीं सिखा रहा था, मैं मज़हब का दावा कर रहा हूँ, ना मैं कोई इल्म झाड़ रहा हूँ, ना आलम होने का दावेदार हूँ। मैं तो किसी रेफरेंस में बीच में यूज़ करूँगा ना, किसी बंदे को कि यार चल माफ़ कर दे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ़ करते थे, ये तो हमें पता है कि वो अफ़्व दरगुजर करते थे। वो जी बेटा, हाँ, अल्लाह हाफिज़, जाओ। तो वो वाक़या उन्होंने उसके नीचे लिख दिया कि जी डॉक्टर साहब को पता है कोई नहीं है, और हजूर की तो किसी की जुर्रत नहीं थी उन्हें हाथ लगाए मक्का के दिनों में, या उनके ऊपर कोई कूड़ा फेंक दे। हालांकि मैंने तो ये भी पढ़ा है कि अबू लहब ने कोई ज़्यादती की थी, जिसके बाद वो आयतें आई कि अबू लहब के हाथ टूट जाए, या वलीद बिन मुगीरा शायद था जिसने बहुत सी उल्टी सीधी बातें की। अबू जहल ने उनके ऊपर ऊँट की ओजड़ी रखी, जिसे बीबी खदीजा ने आके उतारा। वो यही तो कहते थे कि कहाँ है तुम्हारा अल्लाह। अल्लाह अजाब नबी के केस में उस वक़्त लेके आता है या आप उसे शहीद कर दें, फिर उसका बदला अल्लाह लेता है उन कौमों से, और या नबी अगर बद्दुआ दे दे, उनकी आह निकल जाए। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ख़ास खासा है कि उन्होंने ऐसा काम नहीं किया, उन्होंने भलाई की ही दुआ दी है। उसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको प्ली बना के तो उनके बारे में जो मर्ज़ी बकवास कर दें और कहें जी वो तो माफ़ी करते थे आप भी माफ़ी कर दें। नहीं, वो उनके दौर में। और कौन से सवाल हैं? आंसर्स मिल गए हैं सारे? अच्छा, मैं तो एम ही बात करी जा रहा था, तूने कोई सवाल तो किया ही नहीं है, यही सवाल थे कुछ। चल शुक्र है। خلق الإنسان